अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरा सादिया। सर्वेज अवामी राय और को जांचने और मापने का बेहतरीन जरिया और तरीका है, और ये हम सब जानते हैं कि जमहूरियत में फैसला साजी के लिए अवामी राय की अहमियत कितनी ज्यादा होती है। हम आपके साथ शेयर करेंगे एक ऐसे सर्वे की रिपोर्ट को जो आई ओपनर है बहुत सारे हवालों से। पिछले दिनों इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के एक सर्वे ने आंखें खोल दी हैं। ये सर्वे ना सिर्फ उन हकाइक की फिर से तस्दीक कर रहा है जहाँ पे सिगरेट की गैर कानूनी तिजारत के हवाले से जुड़े हुए बहुत से होशरुबा इंकशाफात भी सामने आए हैं, और उन्हीं इंकशाफात को और हकाइक को आपके सामने रखने के लिए हमने आज के प्रोग्राम में दावत दी है। हमारे साथ हैं आईपॉर के तारिक जुनैद साहब, जो कि यूरोपियन सोसाइटी फॉर ओपिनियन एंड मार्केट रिसर्च यानी एसोमार के भी मेंबर हैं, और जो बैनुल अक़वामी तौर पर डेटा सर्विस के लिए एक काबिल भरोसा नाम है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ सोशो पॉलिटिकल रिसर्च के हवाले से आईपॉर का भी एक अपना नाम है, और आप इसी के लिए ज़्यादा जाने पहचाने जाते हैं। सो ये डेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं, रिसर्च जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बताइएगा कि इसमें तो बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसकी ऑथेंटिसिटी और उसके साथ साथ लोग क्यों यकीन करें कि इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो कितनी काबिल भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में दावत देने का। देखिए, सर्वे साइंस एक एक्सेप्टेड रियलिटी है, और बहुत सारी डेवलप्ड सोसाइटीज़ में इसको बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोग इसकी तरफ भी रुझान आ रहा है, जिसमें सियासी जमातें भी और बड़े बड़े इदारे और यूनिवर्सिटीज़ भी जो है ना इस रिसर्च की तरफ आ रही है। सो इसका एक ख़ास पर्टिकुलर तरीका होता है इसको करने का, और जिससे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट जो हैं जो कि हकीकत से करीब तर होते हैं वो सामने आ जाते हैं। ठीक है। तो ये जो सर्वे भी हमने किया है इसमें भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह कौन सी साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के जरिए हम अभी से जानना चाहेंगे आपसे, ताकि जो लोग इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाए, इसलिए कि जो उससे जुड़े हुए हकाइक हैं वो इतने अहम हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हो ना फौरी तौर पे उसके ऊपर डिसीजन लेने की जरूरत है। तो हम उससे पहले कि उस डिटेल पे जाए, मैं चाहूंगी कि बताइए कि किस तरह से आपने ये सारे हकाइक जमा किए, डेटा कलेक्ट किया। जी देखिए, एक अच्छे स्मोकर सर्वे की ना एक जरूरत फील की जा रही थी पाकिस्तान में, जो कि मेरा नहीं ख्याल पहले कभी हुआ। तो हमने मुल्क की 13 डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया, केपी, पंजाब और सिंध में, और उन डिस्ट्रिक्ट्स में हमने स्मोकर्स से ये सर्वे किया, तकरीबन 8,320 स्मोकर्स के साथ। ठीक है। जो स्मोकिंग करते हैं, और हमने उनकी आदात के बारे में, उनकी कंजम्पशन पैटर्न के बारे में, और उनके ख्यालात के बारे में हमने जांचने की कोशिश की। सो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हमने उनसे पूछा, और एक सैम्पलिंग मेथड, साइंटिफिक सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी से इन 13 डिस्ट्रिक्ट से हमने 8,320 स्मोकर्स को इंटरव्यू किया। ठीक। तो उसमें जो रिजल्ट्स आए हैं वो बड़े रिवीलिंग है। आई थिंक आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। यस प्लीज, द फाइंडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल। जी, आल्दो कि हमारी जो स्मोकर्स की जो मार्केट है, कॉमन परसेप्शन है कि वो 80 बिलियन स्टिक्स की है जो इसमें लोग स्मोक करते हैं। उसमें से जो सबसे बड़ी जो फाइंडिंग हमें सामने आई वो ये कि जो इलिसिट जो सिगरेट्स हैं वो इस मार्केट का 40% शेयर जो है, मोर देन 40%, 41% शेयर जो है ना वो होल्ड किए हुए हैं। मोर देन 40%। 40%। इलिसिट सिगरेट हम उसको कहते हैं कि जो नॉन ब्रांडेड सिगरेट्स हैं, जिनके ऊपर ड्यूटी पेड नहीं की हो या वो स्मगल्ड आइटम में आते हैं। सो हमने जिन 8,000 लोगों को हमने 8,500 लोगों को इंटरव्यू किया, उनसे जब हमने पूछा कि आप कौन सी सिगरेट पी रहे हैं, तो जो यानी हर 10 में से 4 बंदों ने जो हमें बताई वो सिगरेट थी जिसपे ना तो ड्यूटी पे की हुई थी या वो स्मगल्ड थी। अच्छा। अब इससे क्या साबित हो रहा है? इससे ये साबित हो रहा है कि पाकिस्तान की कौम को, हमारी हुकूमत को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो रहा है जो अनचेक्ड जा रहा है मार्केट में। और इसकी प्रेवलेंस कहाँ पे ज्यादा नजर आई हमें? केपी में ओवरऑल जो हमें नजर आई वो 40 थी, 41% थी, और केपी में 62 है। अच्छा। यानी केपी में ये ज्यादा प्रेवलेंस है। ज्यादातर हमने ये देखा कि जहाँ कम पढ़े लिखे और जहाँ कम आमदनी वाले लोग हैं वो ज्यादातर वो सिगरेट्स पी रहे हैं जो मार्केट प्राइस से, जो उनकी एक स्टैंडर्ड प्राइस है उससे कम पे बिक रहे हैं। इस बात का इससे कितना ताल्लुक है कि केपी में ही ज्यादा गैर कानूनी सिगरेट की फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं मेजॉरिटी में, वहां पे बन भी रहा होता है? और दूसरा ये भी बताइएगा कि कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट मौजूद था कि लीगल एंड इलीगल इलिसिट सिगरेट हैं, गैर कानूनी सिगरेट हैं, या ये टैक्स चोरी के साथ ही सिगरेट जो है मार्केट में आ रहे हैं, ये कितने लोगों को एहसास था इस बात का? बहुत ज्यादा लोगों को नहीं था। अब ये भी बड़ी अजीब बात है, और इसी वजह से लेस देन 33% जो लोग थे उनको जो है
लीगल और इलीगल ब्रांड के बारे में। 33%। यानी उनको अवेयरनेस नहीं है कि ये लीगल है या इलीगल है। दे गो बाय द प्राइस। ठीक है। दे गो बाय द प्राइस एंड नॉट इवन बाय द टेस्ट। ठीक है। मोस्टली जो हमने देखा कि ये जो लोग इलिसिट सिगरेट पी रहे हैं वो लोग हैं जो सिर्फ प्राइस की वजह से उसको ले रहे हैं। अच्छा, सबसे कम कीमत की डब्बी जो है वो कितने की रिकॉर्ड की गई और कहाँ पे रिकॉर्ड किया? जी, ये हमने साउथर्न पंजाब में हमें 15 रुपए की भी डब्बी मिली है। जनूबी पंजाब में 15 रुपए की सिगरेट की डब्बी मिल रही है, जिसमें कितने सिगरेट मौजूद हैं? 20 सिगरेट जी, जबकि ये लॉ 2005 से मौजूद है कि 20 सिगरेट वाला जो डब्बी होगी वो आप एक स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट की प्राइस है विच इज 63 रुपीज जी, उससे नीचे नहीं आप बेच सकते। जिसमें से 40 रुपए प्लस कुछ टैक्स है। सो अगर अब ये देखें इसमें कितना ह्यूज रेवेन्यू लॉस है। तो अगर इसको गवर्नमेंट टैप करे, उसको चेक करे, तो गवर्नमेंट जो है उस पर काफी टैक्स जो है ना वो इकट्ठा कर सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये हम ये यानी इससे ये रेशो ड्रॉ कर सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना गैर कानूनी सिगरेट का कारोबार बढ़ेगा, फैलेगा, जैसे आप कह रहे हैं 40% से अब 41% पे हो गया, उतना ही मुल्क की रेवेन्यू का नुकसान भी प्रोपोर्शनली बढ़ता चला जाएगा। अब बिल्कुल हमने असल में फिगर्स के साथ टैली किया, जो FBR के फिगर्स हैं। 2016-17 में जो रेवेन्यू लॉस था वो 33 बिलियन के करीब था गवर्नमेंट को। ठीक। और उसके बाद जो है वो बढ़ते बढ़ते एज ऑफ नाउ जो स्टैंडर्ड समझा जा रहा है वो 77 बिलियन तक पहुंच गया, व्हिच इज एन इंक्रीज ऑफ ट्वाइस, इट्स मोर देन 100%। सो अगर गवर्नमेंट इनको जो ना चेक करे तो वो अगर सही तरह से इनके ऊपर क्लैम्प डाउन करे तो गवर्नमेंट कैन कलेक्ट अराउंड 77 बिलियन का जो टैक्स है वो इकट्ठा कर सकती है। इन स्पैन ऑफ कितने सालों का आप बात कर रहे हैं? ये पिछले 4 सालों में, पिछले 4 सालों में डबल हो गया है, जो कि आप समझें कि खसारा हमें मुल्क की खजाने को पहुंच रहा है। 4 सालों में डबल हो गया। इसमें ये कि इसमें गवर्नमेंट, हालांकि गवर्नमेंट इंक्रीज करती है ड्यूटी को कि शायद उसकी इनकम बढ़े, वो एक्चुअली वो नहीं हो रही। आपने जिस अभी बात की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब वो ड्यूटी बढ़ाती है गवर्नमेंट तो जो लीगल सिगरेट्स की सेल वो डाउन हो जाती है, क्योंकि वो अपनी प्राइस ऊपर ले जाते हैं। जो इलीगल अनचेक्ड मार्केट है उनकी सेल बढ़ जाती है। ठीक। सो ये एक अजीब दलीमा है गवर्नमेंट के लिए। सो विच मींस विच नीड्स टू बी टैकल्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। एक मेरा ये अपना जाती ख्याल है कि एक तो उनको इस चीज पे देखना चाहिए कि अप्रोप्रिएट ड्यूटीज लगाएं जो लीगल ट्रेड कर रहे हैं, और जो इलीगल ट्रेड कर रहे हैं उन पर चेक करें। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताइएगा कि ये लोगों को अप्रोच कैसे करते हैं, क्योंकि इलीगल या इलिसिट सिगरेट ट्रेड जो है, प्रमोशंस उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये लोगों को एलूर करते हैं या उनको इंसेंटिव्स देते हैं मुख्तलिफ ऐसे, जिसमें लोग जो है वो आमादा होते हैं या माइल होते हैं इन ब्रांड्स की तरफ। बड़ा जबरदस्त सवाल है। ये भी हमने पूछा अपने सर्वे में कि भाई आपने कोई एड देखी? आपको ये शायद अंदाजा होगा, हर कोई जानता है कि सिगरेट की प्रमोशन पाकिस्तान में बैन है जी, शायद फॉर दैट मैटर दुनिया के बहुत से मुल्कों में बैन है। लेकिन हमारे सर्वे में 85% जो स्मोकर्स थे, बहुत लीगल एंड इलीगल वाले, जो उन्होंने प्रमोशंस देखी थी। न सिर्फ प्रमोशंस देखी थी कहीं ना कहीं पे, बल्कि उनसे इस्तेफादा भी लिया हुआ था। अच्छा, तो ये सारी प्रमोशंस इलीगल जो सिगरेट ट्रेड करने वाले कंपनी है वो कर? जी बिल्कुल, क्योंकि जो लीगल ट्रेड कर रहे हैं वो तो दे अबाइड बाय द गवर्नमेंट लॉज, दे आर पेइंग द ड्यूटीज आल्सो, जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज हैं। जो इलीगल सिगरेट सेलिंग है वो प्रमोशंस करती है, और उसकी बहुत सारी टीयर्स हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि डब्बी में से आप इलीगल सिगरेट की डब्बी खोलें तो उस पर लिखा होगा कि आपको 5 रुपए या 10 रुपए मिलेंगे। इवन जो 15, एक तो 20 रुपए की डब्बी है उसमें 3, 4 रुपए, 5 रुपए फिर वापस आपको मिलेंगे। अगली दफा आप डब्बी खरीदने जाएंगे तो वो डिस्काउंट मिलेगी आपको। अच्छा, फिर अब दुकानों पे जाएं। अब मुझे इतनी हैरत होती है कि व्हाई डोंट द गवर्नमेंट कैच, कि वहां पे पोस्टर्स लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए, पोस्टर्स लगे हुए दुकानों की शो केसेस के ऊपर, दुकानों की बैग के ऊपर। क्योंकि हमने इस सर्वे के दौरान हमने मिस्ट्री शॉपिंग की भी की, जो कि एक और तरीका होता है सर्वे करने का, कि यानी हम एक मिस्ट्री शॉपर बन के हम परचेजिंग भी करते रहे, तो ताकि हम प्राइस की कंफर्मेशन करें। सिर्फ इट्स नॉट जस्ट वर्ड ऑफ माउथ। हमने जो हमें रिस्पोंडेंट ने बताया, जो स्मोकर ने बताया कि मैंने ये सिगरेट 30 रुपए की खरीदी है, तो हम उसी मार्केट में गए और हमने चेक किया जाके, और अपने जो हमारे सर्वेयर्स थे उनको कहा आप खरीदें, तो उन्होंने खरीदी और उन्होंने कंफर्म किया कि ये वाकई 30 रुपए की थी। सो जब वो दुकान पे गए तो उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ प्रमोशंस भी लगी हुई है। फिर वो जो डब्बी खोली तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि आपको 3 रुपए या 5 रुपए आपको वापस मिले। ठीक है। तो ये प्रमोशंस जो है ये 85%
लोगों ने कहा कि हमने देखी है। सो ये भी गवर्नमेंट को चेक करने की, एक सिर्फ रेवेन्यू लॉस हो रहा है इलीगल ट्रेड की वजह से, ड्यूटी ना पेड ना होने की वजह से, और दूसरी तरफ प्रमोशंस भी हो रही हैं। बिल्कुल सही। ये गोरख धंधा जो है ये हमारे सामने आया है इस सर्वे की सूरत में, जिसकी रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम जारी रखेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं मुल्क में सालाना 70 अरब से जायद की टैक्स चोरी की, जो कि सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार की सूरत में होती है। और इस हवाले से इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च IPOR की एक सर्वे रिपोर्ट आई है, जिसके हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं आज तारिक जुनैद साहब से। तारिक साहब, जैसे आप बता रहे थे, ये जो डेटा आप बता रहे हैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं, बड़े अलार्मिंग है। बिल्कुल खतरे की घंटी हम कहें तो गलत नहीं होगा कि ये सर्वे ने तो बहुत सारे ऐसे हकाइक पर से पर्दा उठा के रख दिया है जो आज तक हम समझते थे, उसके बारे में डाउट में रहते थे। जी हाँ, बिल्कुल। सो अब देखिए ना, जो रेवेन्यू लॉस की हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑलवेज फॉल्स शॉर्ट ऑफ द टैक्स कलेक्शन। सो दिस इज वन ऑफ द सेक्टर जो मार्केट का है जिस पे गवर्नमेंट काफी अपनी रेवेन्यू को बढ़ा सकती है। सो ये चीजें सारी क्रॉसपॉइंट कर रही हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज, जैसे नहीं सिर्फ एक चीज की वॉयलेशन नहीं हो रही, जैसे अभी हम बात कर रहे थे प्रमोशंस भी हो रही हैं। फिर वो जो इंतबाह का एक होता है कि आपने गाइडलाइन जरूर रखनी है, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस का एक सिलसिला जो है वो जरूर रखना, उसको भी नजरअंदाज किया जा रहा है। और कितना अट्रैक्ट करते हैं ये अपनी कम कीमतों की वजह से नए सिगरेट पीने वालों को, उसकी ये भी आपके सर्वे ने इस चीज को जी बिल्कुल, हमारी सर्वे में भी ये नजर आए कि जो कुछ इंपोर्टेड सिगरेट है इलीगल जो इंपोर्ट कर रहे हैं, इलीगल इंपोर्टेड सिगरेट, उन पे वो हेल्थ वार्निंग्स भी नहीं। ठीक है। जिसमें जो है ना कि हेल्थ वार्निंग का भी जो एक मैंडेटरी है पाकिस्तान में बाय लॉ कि आप ये हेल्थ वार्निंग दे, वो भी नहीं था। सो दिस मीन्स के ओपनली सेल हो रहा है मार्केट में, इट इज यू कैन फाइंड एनीवेयर इन मार्केट। तो अगर ये अनचेक्ड इस तरह जा रहा है तो मेरा ख्याल है कि इसमें गवर्नमेंट को काफी इस पे क्रैक डाउन करने की जरूरत है, और ये गवर्नमेंट के हक में जाएगी ये बात, बोथ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड बोथ इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग देयर रेवेन्यू। अच्छा, जैसे आपने IPOR की रिपोर्ट हमें बता रही है कि 2021 के तकरीबन वस्त में जो इलिसिट सिगरेट ट्रेड है ये 40% से बढ़ गया है 40.5% तक। तो आपके सर्वे के मुताबिक 43% लोग जो है वो इलिसिट सिगरेट सस्ते होने की वजह से पीते हैं। लेकिन ये सर्वे में ये भी सामने है कि इससे पहले कौन से ब्रांड्स जो हैं वो ये स्मोकर्स यूज कर रहे थे। जी, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेजॉरिटी ने यही कहा कि इससे पहले हम लीगल ब्रांड्स पीते थे। अच्छा। जब इसकी एक अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी दोनों इजी हो गई, सो दे स्टार्ट स्विचिंग। सो यू सी द साइकिल, जब आप सस्ती दे रहे हैं और वाफर दे रहे हैं चीज अवाम को, तो अवाम सिर्फ प्राइस की वजह से वो स्विच कर गए। तो इसमें अगेन आई विल गो बैक टू माय ओरिजिनल जो फाइंडिंग्स है, वो ये हैं कि गवर्नमेंट दैट नीड्स टू क्रैक डाउन ऑन द ट्रेड ऑफ दैट, इसकी अवेलेबिलिटी पर भी और इसकी टैक्स एवेजन पर भी। अच्छा, ये 90% से ज्यादा हिस्सा बनता है 70 अरब की जायद से की जो सालाना टैक्स चोरी हो रही है, इसमें मुकामी तौर पे तैयार होने वाली सिगरेट ब्रांड्स 90% से ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। आपका जो सर्वे है इन इलिसिट सिगरेट ब्रांड्स के बारे में क्या बताता है? ये जो हमने अंदाजा लगाया कि तकरीबन 200 के करीब ब्रांड है जो पाकिस्तान में इलिसिट बिक रहे हैं, उसमें से जो इस सर्वे में कैप्चर की वो 60 के करीब ब्रांड है। अच्छा जी, जो और बिलो द प्राइस बेच रहे हैं। और हमारा ये ख्याल है कि अगर इनके ऊपर क्रैक डाउन किया जाए तो ये रेवेन्यू जो है वो दूसरी तरफ जा सकता है। सो आई थिंक दिस इज द डे नीड ऑफ द आवर कि गवर्नमेंट जो है इस पर क्रैक डाउन करे, ताकि जो लीगली ट्रेड हो रही है पाकिस्तान में वो इस तरह जारी रहे जैसे पहले थी। बिल्कुल सही। यानी आप ये बता रहे हैं कि एक इसके दो साइड्स इफेक्ट होंगे। एक तो ये कि इनका गैर कानूनी सेक्टर शेयर जो बढ़ता जाएगा तो कानूनी जो लोग हैं उनकी सिमटता चला जाएगा, जिसकी वजह से हमें टैक्स रेवेन्यू भी कम होगा। और चूंकि सस्ता सिगरेट बेचेंगे इलिसिट सिगरेट ट्रेड करने के वजह से, तो इसकी वजह से ज्यादा लोग जो है वो सिगरेट भी पिएंगे अफोर्डेबिलिटी की वजह से। अगर ये सालाना 70 अरब से जायद की टैक्स चोरी ना हो तो इसका फायदा पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अवाम को, हमें आपको कैसे हो सकता है? देखिए जी, पाकिस्तान हैज बीन फेसिंग बजट शॉर्टेजेस ऑल द टाइम, उनके रेवेन्यू शॉर्टेजेस हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा अच्छा सेक्टर है जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को हेल्प किया जा सकता है। और नॉट दैट कि ये कोई आपको रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत है। ऑल यू नीड टू डू इज इम्प्लीमेंट द लॉ।
लॉ ऑफ द लैंड जो ऑलरेडी मौजूद है, अगर वो कर लें तो जो रेवेन्यू जनरेट होगा, आप जरा इमेजिन करें कि अगर 77 बिलियन के करीब रेवेन्यू जनरेट होता है तो उससे कितने हॉस्पिटल्स बन सकते हैं, उससे कितनी रोड्स बन सकती हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो सकता है, आप साफ पानी प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। तो ये इमेजिन करें कि ये जो रेवेन्यू लॉस है ये अगर गवर्नमेंट के पास आए तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट सेक्टर में कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकती है। बिल्कुल। तो ये हमारा है कि इसका प्रोपोर्शनल रिलेट करता है कि गवर्नमेंट के पास जब रेवेन्यू ज्यादा आएगा तो लोगों को ज्यादा फैसिलिटीज वो दे सकेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग और व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए तारिक साहब ये चाहूंगी कि आईपॉर का ये जो सर्वे किया गया है इसके मुताबिक कितने ब्रांड्स हैं और कितने जो मिनिमम प्राइस से नीचे बिक रहे हैं और वो किन किन एरियाज में, एक दफा फिर हमें बता दीजिए कि आपने केपी को तो हाईलाइट किया, जनूबी पंजाब का भी जिक्र आ गया, क्या हम ये समझे कि बाकी जो है वहां पर कम तादाद में इन्फिल्ट्रेशन है गैर कानूनी सिगरेट के कारोबार करने वालों की? जी, इन जगहों पर केपी, सिंध, इंटीरियर सिंध में और साउदर्न पंजाब में प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है इलिसिट ट्रेड। देखिए, और अगर आप हमारी पर कैपिटा इनकम का भी वो देखें चार्ट तो आपको नजर आएगा कि इन्हीं इलाकों में हमारी जरा कम आमदनी वाली आबादी, लो इनकम ग्रुप है ज्यादा। तो इन जगहों पे ज्यादा प्रेवलेंस है जहाँ पे ये, और ये 60 के करीब ब्रांड्स है जो हमने कैप्चर किए हैं जो बिलो प्राइस बेच रहे हैं। लेकिन नेशनल एवरेज पे अगर हम जाएं तो मेरा ख्याल है कि 200 के करीब ये ब्रांड्स हैं जो बिलो गवर्नमेंट के प्राइस है, सेट प्राइस से नीचे बेच रहे हैं। इससे पहले कि हम अपनी फर्दर डिस्कशन कंटिन्यू करें, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च यानी आईपॉर के एक सर्वे रिपोर्ट की, जिसने हमें बताया है कि बहुत सारे ऐसे हकाइक जो कि सिगरेट के गैर कानूनी सेक्टर की टैक्स चोरी से मुतालिक हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईपॉर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तारिक जुनैद साहब मौजूद हैं। तारिक साहब, ब्रेक से पहले भी हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं, लेकिन अगर मैं जानना चाहूँ कि इस रिपोर्ट के सेलिएंट फीचर्स, इम्पॉर्टेंट बातें कि कहाँ पे प्रेवलेंस आपको ज्यादा मिली, कहाँ पे आपको लगा कि नफूज गैर कानूनी सिगरेट की कंपनियों का बहुत ज्यादा है, उनकी असर पजीरी जो है वो वहाँ पे बहुत ज्यादा है? जो हमने सैंपल डिस्ट्रिक्ट की थी ना, उसमें सबसे ज्यादा हमें झांग में नजर आई। प्रेवलेंस सबसे ज्यादा कहाँ पर आपने देखी? जी, बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग आई कि सबसे, जो हमने सैंपल डिस्ट्रिक्ट की थी, सबसे ज्यादा झांग में 97% जो है इलिसिट सिगरेट की ट्रेड हो रही है। 97% जो लोगों ने, जो स्मोकर्स ने हमें बताया, अगर 100 लोग सिगरेट पीने वाले हैं तो उसमें से 97 वो हैं जो कि गैर कानूनी सिगरेट खरीद कर पी रहे हैं, और ये जंग टॉप कर रहे हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में से। तो क्या ये भी पता चल सकता है आपके सर्वे में कि क्यों वो ये डिस्ट्रिक्ट जो कि ज्यादा मुतासर हुई हैं या जहाँ पे गैर कानूनी सिगरेट के कारोबार का नफूज ज्यादा है, ज्यादा शराइत पजीरी है उनकी, उसकी वजूहात क्या है? क्यों यहाँ के लोग क्यों इतना ज्यादा अट्रैक्ट हुए हैं? देखिए, सबसे पहले जहाँ पे गुर्बत ज्यादा है वहाँ पे इसकी ट्रेड भी ज्यादा है, गैर कानूनी सिगरेट की वहाँ पे फरोख्त ज्यादा है। जी हाँ, जी हाँ। तो इसी तरह जो हमने जो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो निकाली हैं इसकी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। झांग के बाद रहीम यार खान में, भावल नगर में, अगेन जो मैंने, रहीम यार खान में कितने परसेंट? रहीम यार खान में 70%। ठीक है, यानी 100 सिगरेट पीने वाले हैं तो उसमें से 70 वो हैं जो कि गैर कानूनी सिगरेट जो है वो खरीद कर पी रहे हैं। जी हाँ, जी। और इसके बाद भावल नगर में, वहाँ पे कितने परसेंट है? भावल नगर में 63% है। ठीक। और फिर उसके बाद मर्दान में 58% है, और फिर शहीद बेनजीराबाद में 49%। ठीक है। सो ये इन तमाम डिस्ट्रिक्ट में मोर देन 50% सिगरेट जो है, सिगरेट का शेयर जो है वो इलिसिट सिगरेट का ब्रांड। बिल्कुल सही, लेकिन मैं मुसलसल जो पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ वो एक और फैक्टर की तरफ है, वो है रेट ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट की या फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की इन्फोर्समेंट, वो भी तो होनी चाहिए ना। तो ये डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर के इतनी ज्यादा प्रेवलेंस है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का रोल मेरा ख्याल है नहीं उस तरह से अदा हो रहा। अजीब बात है कि जहाँ हम करना चाहते हैं, जहाँ विल कहते हैं देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ हम करना चाहते हैं वहाँ हो जाती है। इस्लामाबाद में मैं सारी जिंदगी रहा हूँ, वहाँ पे कोई भी हेलमेट नहीं पहनता था मोटरसाइकिल चलाते हुए, अब सारे पहनते हैं। सो वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अब जब लॉ की इन्फोर्समेंट ऐसी की गई तो सीट बेल्ट सारे लगाते हैं, हेलमेट सारे पहनते हैं। सो आई थिंक आपकी बड़ा ज़बरदस्त ये पॉइंट है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है
वो इस पे क्लैम्प डाउन अगर करे तो ये कर सकती है, ये कर सकती है। और उसके ऊपर आई थिंक फाइन्स भी हैं, लॉज आर देयर ऑलरेडी। गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हुए हैं कि ये इतने परसेंट, इतने पैसों का आपको फाइन हो सकता है अगर आप इस तरह की ट्रेड को करें। बिल्कुल सही। जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया था कि घोस्ट परचेजिंग भी आपने की, तो अगर इतना ओपनली, जहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में झंकी आपने बात की 97% अगर जो है गैर कानूनी सिगरेट का कारोबार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे तो हर रिटेलर जो है वो यही काम कर रहा होगा। बिल्कुल। तो रिटेलर्स के ऊपर तो 20,000 जुर्माना है अगर वो गैर कानूनी सिगरेट और खुले सिगरेट का कारोबार करते हुए पकड़े जाते हैं। तो अगर आपके सर्वे में वो पकड़े जा रहे हैं, तो हाउ कम के डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है वो उनके ऊपर वो नहीं उन्हें पकड़ सकती या देख सकती? देखिए हमारे पास तो डाटा है, और मजे की बात यह है कि हमारे जो नॉमिनेटर्स हैं, जो डाटा कलेक्टर्स हैं, उनको किसी वाकफियत की जरूरत नहीं पड़ी। ऑल्दो दे कुछ वहां के रहने वाले भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जाके सिगरेट मांगी और उसको सिगरेट दे दिया उन्होंने, और उसी प्राइस पे दिया जिस प्राइस पे वो नॉर्मल स्मोकर्स को, यानी बिलो द स्टैंडर्ड प्राइस है, उस पे बेच रहे थे। सो जब एक आम बंदा जाके ये कर सकता है, तो व्हाई नॉट गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट के इतने बड़े अदारे हैं, वो क्यों नहीं कर सकते? और मजे की बात ये कि सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, और ये ओपन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ना सिर्फ उसकी सेल हो रही है, बल्कि उसके इश्तिहार भी लगे हुए हैं, यानी एक डबल वायलेशन हो रही है। एक तो वो दे आर सेलिंग बिलो द मार्केट प्राइस and also their promotion. ठीक है, वो they are also promoting that cigarette brands. अच्छा, ये भी इसका मतलब है कि हम आपकी इस डेटा से अब ये कंक्लूड कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं इसमें से कि ये सेफ हेवन्स दी गई हैं या अवेलेबल हैं? देखिए इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक डिमांड एंड सप्लाई का असूल भी होता है, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ सप्लाई भी ज़्यादा आएगी। तो मेरा ये ख्याल है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि ये जहाँ पे लो इनकम ग्रुप ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है इसकी। तो इसलिए मेरा ख्याल है गवर्नमेंट बहुत सारी एफर्ट्स करती रही स्मगल्ड सिगरेट्स को रोकने के लिए, और आई थिंक दे बीन क्वाइट सक्सेसफुल इनटू दैट आल्सो, कि काफ़ी उन्होंने स्मगल्ड जो ब्रांड्स हैं उनको कैप्चर पकड़ा है और उनको अंडर द टैक्स नेट लेकर आए हैं। लेकिन जहाँ वो करते रहे, ये ट्रेड जो है, ये लोकल इलिसिट सिगरेट ब्रांड्स की जो कारोबार है, जहाँ जो ड्यूटी पे किए बगैर मार्केट में आ रहे हैं। अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमें और भी सामने नजर आया कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है आज़ाद कश्मीर में हो रही है। तो वो आज़ाद कश्मीर से झंग तक तो बहुत फासला है, और वहां तक इनकी इतनी मौसर कि 100 सिगरेट पीने वालों में से 97 जो है वो गैर कानूनी सिगरेट आराम से सहूलत से खरीद भी रहे हैं, पी भी रहे हैं धड़ल्ले से, उनको कोई रोक टोक भी नहीं है, कोई दिक्कत, कोई मुश्किल और परेशानी भी नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आप कैसे देखते हैं फिर? जी बिल्कुल, बड़ा अनचेक्ड बिजनेस जा रहा है। मैं जिस तरह हमारी फाइंडिंग्स ये बता रही हैं कि ये अगर 40% आपकी मार्केट शेयर इनका है, तो इसका मतलब है कि इसको चेक नहीं किया जा रहा, और ये ऑन द ग्रोथ इसका वो है, ट्रेंड है। तो इसको चेक करना चाहिए। मेरा ख्याल है मैं जिस बताया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इनलैंड रेवेन्यू है, ये चेक करें, और इनके अपने मफाद में ही है। यानी जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा, जो इनको आप चेक करते हैं जब। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि एक सिगरेट के पैक पे जो ये गैर कानूनी सिगरेट की तरफ मतवज्जो के जो लोग पी रहे हैं, गवर्नमेंट को कितना नुकसान होता है? जी बिल्कुल, ये तकरीबन 40 से 48 रुपए तक एक पैक पे गवर्नमेंट को नुकसान है। और अगर हम डाटा देखें जो एवरेज निकाली गई है कि पाकिस्तान में तकरीबन 81 बिलियन स्टिक्स जो हैं वो सालाना पी जाती। तो अगर 81 अरब स्टिक्स अगर पी जाएं और उनको आप रेवेन्यू को जरा मल्टीप्लाई करें, तो अगेन आई थिंक ये जो फिगर आपने भी दिया हुआ है 40 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये फिगर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो कहीं स्टैंड अंदाजा है कि 70 बिलियन से ज्यादा तकरीबन जो है वो आप रेवेन्यू लॉस हो। तो एक डब्बी पर 40 से 45 रुपए का लॉस हो रहा है हुकूमत को। तारिक साहब ने जो हमें बताया उसके मुताबिक तो ये 70 अरब खसारे की हम बात कर रहे थे, 70 अरब सालाना से जायद की। तो ये जायद जो है ये बहुत जायद दिखाई दे रहा है आपके सर्वे के नतीजे में। तो यहाँ पे हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
सो वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं एक रिपोर्ट के बारे में, और ये सर्वे रिपोर्ट जो है ये जारी की गई है इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च यानी IPOR की जानिब से, जिसमें बताया गया है कि गैर कानूनी सिगरेट का कारोबार जो है वो किस तरह से फैलाव की तरफ है और कितने डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने अपने कदम मजबूती से जमा रखे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट जो है वो है, और उसके नतीजे में बहुत सारे ऐसे हकाइक सामने आए हैं जो इससे पहले हम बातें करते थे, लेकिन अब ये डेटा जो है ये एक मुसल्लमा सर्वे रिपोर्ट की सूरत में हमारे सामने है और उससे जुड़े हुए कुछ बातें जो है अभी हम मजीद जानने की कोशिश करेंगे। IPOR के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तारिक जुनैद साहब आज हमारे मेहमान हैं। अच्छा तारिक साहब, हमने गुफ्तगू में जिक्र किया था कि प्रमोशंस भी जो है वो ये गैर कानूनी सिगरेट के कारोबार करने वाली कंपनियां देती हैं, क्योंकि जो कानूनी सिगरेट का कारोबार करने वाले कंपनियां हैं वो तो गवर्नमेंट के कवानीन की पाबंदी करते हुए प्रमोशंस भी नहीं कर रही होती। ये एक और जो है कानून तोड़ा जा रहा है यहाँ पे। तो प्रमोशंस किस तरह की दी जाती हैं गैर कानूनी सिगरेट के कारोबार करने वालों की तरफ से? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एक तरफ से जो लीगल सिगरेट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके हाथ बांधे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो इलीगल ट्रेड भी कर रहे हैं, जो टैक्स भी वेट कर रहे हैं, और उनको प्रमोशंस की भी खुली छुट्टी है। तो जब हमने सर्वे किया तो उसमें हमें नजर आया कि जो इलिसिट सिगरेट बेचने वाले हैं उसमें से 56% जो ब्रांड्स हैं वो फ्री पैकेट्स ऑफर करें, कि वो एक खरीदे दूसरा मुफ्त। और पाकिस्तान में यानी वो लॉटरी की तरह है कि अगर आप सिगरेट का पैक खोलें हो सकता है आपको उसमें से फ्री पैक में मिले, तो मे बी 2 out of 10 टाइम्स वो आपको सिगरेट का पैक फ्री में मिलेगा। और उसके बाद 25% जो है वो कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। वो जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि वो 3 रुपए 5 रुपए के डिस्काउंट, अगली दफा आप जब आएंगे तो आपको वो पुराना पैक साथ लेकर आए और वो उसको दिखाएं तो वो आपको कैश डिस्काउंट देंगे। और 12.5% जो है इलिसिट जो सिगरेट ब्रांड्स हैं वो सिगरेट का लाइटर ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर आप हमारा ब्रांड खरीदेंगे इसके साथ लाइटर आपको फ्री मिलेगा। और कुछ ने तो इससे भी ज्यादा, कुछ ने मोबाइल फोन्स की स्क्रीमें लगाई हुई हैं कि हो सकता है कुरानंदाजी में आपका मोबाइल फोन निकल आए, और इसके अलावा मोटरसाइकिल, टी शर्ट्स और इस तरह की जो स्कीमें हैं वो भी साथ करें। सो इससे अंदाजा करें कि कितना अनलेवल प्लेइंग फील्ड है। लेकिन अब लग रहा है कि कुछ इतना ब्लाइंड स्पॉट रहा नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी कैबिनेट मीटिंग में इसका जिक्र कर रहे हैं कि 2 कंपनियां जो हैं वो 97% टैक्स देती हैं टोटल टैक्स कलेक्शन का सिगरेट इंडस्ट्री में, और बाकी 40 से ज्यादा कंपनियां ऐसी हैं जो कि टोटल टैक्स कलेक्शन सिगरेट इंडस्ट्री का सिर्फ 3% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर PM इसके बारे में इतने सेंसिटाइज हैं और बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वेल नजर आ रही है। फिर हम देख रहे हैं कि इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसकी तरफ से भी कुछ छापे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये काफी समझा जाए, या वही जो अगर वो चाहें तो क्या और ऐसे इकदाम हैं जो आप एज सर्वे आपने नोटिस किए और आप रिकमेंड करना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। एज ए पाकिस्तानी मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट या एक एफर्ट से ये काम सही नहीं होगा। इसके लिए हमें मल्टीपल एफर्ट्स की ज़रूरत होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब की तजवीज़ और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कंसर्न है वो बड़ा वैलिड है। मैं ये समझता हूँ कि पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिसी लेवल पर। उसका नुकसान ये होता है कि जो इलिसिट सिगरेट्स हैं उन लोग उनकी तरफ चले जाते हैं। सिगरेट की एक डब्बी की कीमत जो कि टैक्स पेयर है उनकी कीमत बढ़ जाएगी तो वो उन्हें ज्यादा निस्बतन सस्ता लगना शुरू हो। हमारे सर्वे में सामने 40% जो इलिसिट सिगरेट पी रहे थे उन्होंने ये कहा पहले हम लीगल वाली पीते थे, चूंकि प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ गई हमारे से कंपैटिबल नहीं रही तो हमने इस पे स्विच कर। तो एक तो ये है कि पॉलिसी लेवल पर गवर्नमेंट जो है वो ये देखे कि वो कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करे, अब बजट भी आने वाला है, कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करे जिससे इलिसिट ट्रेड जो सिगरेट की वो रोकी जा सके, डिस्करेज किया जा सके। दूसरा इम्प्लीमेंटेशन वाली बात है जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट को, इनलैंड रेवेन्यू को जो है और जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के इदारे हैं उनको क्रैक डाउन करना चाहिए। सो यानी सप्लाई साइड पे भी और डिमांड साइड पे भी। सो यानी जहाँ पे सिगरेट बिक रहे हैं वहां पे भी कर्टेलमेंट होनी चाहिए और पॉलिसी लेवल पर भी। तो अगर इनका दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर जो इलीगल ट्रेड के ऊपर काफी काबू पाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया तारिक जुनैद साहब, आप हमारे साथ रहे और आपने हमारे साथ ये रिपोर्ट जो है वो शेयर की। और नाज़रीन आपने देखा और सुना होगा कितने जिसे कहना चाहिए चश्मकुशा किस्म के हकाइक हैं कि हमें इस रिपोर्ट के जरिए, सर्वे रिपोर्ट जो कि शेयर की गई आपके साथ IPOR की इस प्रोग्राम के जरिए, उसमें पता चलता है कि पूरे पाकिस्तान में 200 से ज्यादा ब्रांड ऐसे हैं जो मिनिमम प्राइस और मिनिमम टैक्स से कम बिक रहे हैं। सिगरेट की एक डब्बी पे जो टैक्स है इस वक्त वो तकरीबन
45 रुपए। और इसी तरह से सिगरेट की एक डब्बी की जो कीमत मुकर्रर की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वो भी तकरीबन 63 रुपए, 62 कुछ रुपए बनते हैं, कुछ पैसे बनते हैं। सो उससे बहुत कम में इन इलाकों में जिनको के जो बहुत सारी पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे सिगरेट का बिकना पाकिस्तान की हुकूमत को, मुझे, आपको सालाना 70 अरब से ज़ायद का टैक्स का नुकसान देता है। और ये नुकसान जो है उसका नतीजा फिर ये निकलता है कि हम शिकायत करते हैं, हमारे पास रोड्स नहीं होती, यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं बच्चों के लिए अच्छी, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, और पीने का साफ़ पानी नहीं है, और बहुत सारे और ऐसे अवामी फलाह के, रिफा के काम जो है वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं होते। सो बहुत ज़रूरी है कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिसके ज़रिए से इस टैक्स चोरी को रोका जा सके और कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा सके, ताकि जहाँ जहाँ पर सेफ हेवन मैसर है सिगरेट की गैर कानूनी कंपनियों को, और वो इस गैर कानूनी कारोबार को बढ़ाकर पाकिस्तान को दो तरफा नुकसान पहुँचा रहे हैं, टैक्स की सूरत में भी, और सिगरेट के खरीदार जो है सस्ती सिगरेट की वजह से ज़्यादा सिगरेट खरीदते हैं और हेल्थ को नुकसान पहुँचता है, जो कि फिर मुल्क के खजाने पर बोझ का बायस बनता है। सो इस तमाम विशेष साइकिल को रोका जा सके। बेहतर पाकिस्तान पे हमसे जुड़ने के लिए रब्ता कर सकते हैं आप www.behtarpakistan.com पे, इंस्टाग्राम पे हमें बेहतर पाकिस्तान पे फॉलो कर सकते हैं, इसी तरह ट्विटर हैंडल है हमारा @behtarpakistan। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।